प्रश्न संख्या हम 8.1 के प्रश्न संख्या हम 8 को देखते हैं। अब इसको अच्छे तरीक़ा से हम देखेंगे और अच्छी तरीक़ा से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है या नहीं, इसी को क्या करना है, हमको जांच करना है। तो अब जांच करने के लिए क्या करेगा, इस पे क्या करेंगे, टेन का मान बैठा देंगे, इधर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान बैठा देंगे और दोनों तरफ एक ही अगर आंसर आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों का अलग अलग आंसर आया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो शुरू करते हैं, पहले हम टेन का और कॉस और साइन का मान निकालेंगे, बाद में इस पे क्या कर देंगे, रख देंगे, आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, 3 cot A बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो अब देखिए इसमें मेरा क्या है, गुना में है, गुना में उस तरफ फेंकेंगे तो क्या चलेगा, इसके भाग में चले जाएगा। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, cot A बराबर 4/3 लिख सकते हैं। क्या गुना में था, उस तरफ जाएगा क्या होगा, भाग में होगा। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे में क्या होगा, लंब। आधार का मान कितना है, 4, नीचे में कितना हो गया, 3। अब छोटा सा हम क्या करते हैं, इधर आकृति बना लेते हैं, जिससे हमको समझने में क्या होता है, आसानी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मेरा क्या होगा, आधार, उसके बाद ये मेरा क्या होगा, लंब, और ये मेरा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3। उसके बाद आधार का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो हम यहाँ से कर्ण का तो मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस वाला लगा देंगे, रूट अंदर लंब स्क्वायर जो क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो अब लंब का मान कितना दिया हुआ है हमको, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 का स्क्वायर लिखे। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 16। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 25। किसका स्क्वायर होता है, 5 का। मेरा कर्ण का मान कितना निकल गया, 5। कर्ण का मान कितना निकला, 5। अब चूंकि हमको क्या चाहिए, 10 स्क्वायर का मान चाहिए, तो यही निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना है, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 बटे में, उसके बाद लंब बटे आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो 4 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। क्योंकि फिर वही देखिए 1 प्लस 10 का मान लिखवे के 3 बटे कितना होता है, 4। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर में। फिर चलिए इसका भी मान क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो बैठाइए, कॉस स्क्वायर का मान कितना हुआ, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान निकालवे किए 5। दोनों का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान 5। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आगे कर देना है, सॉल्व कर देना, और मेरा कम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद बट्टे में फिर चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए। अब फिर चलिए इधर पर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस फिर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब देखिए ऊपर में नहीं कुछ तो कितना है, 1, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो कितना है, 1। अब एलसीएम लेके आराम से बना सकते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16। फिर इससे भाग देंगे कितने बार में, 16 बार में कटेगा। 16 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 16। माइनस उसके बाद इससे भाग देंगे तो 1 बार में 9 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 90। फिर बट्टे में अब नीचे वाला का एलसीएम फिर कितना आएगा, 16 ही आएगा। फिर इससे भाग देंगे 16 बार में, 16 घटा प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब बराबर में फिर इधर एलसीएम लीजिए कितना होगा, 25 होगा। 25 से भाग देंगे वही, चूँकि इसका क्या है, हर क्या है, समान है, तो जो है ऊपर में वही उतर जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 16 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चूँकि क्या है, बटे में है, भाग में दोनों को है। तो अब देखिए 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, और इधर कितना होगा, 25।
इधर भी देखिए 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और इधर भी बचेगा कितना बचेगा 25। अब देखिए दोनों ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ है डाटा, ये मेरा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।